वेरी वो वेलकम टू स्टडी क्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में बात करने वाले हैं। इट इज एसोसिएटेड विद द नेवीज ऑफ इंडिया एंड यूएसए। तो चलिए इसकी बेसिक डिटेल्स को देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यह बताया है, यह ऐलान किया है कि इंडिया और यूएसए की जो नेवीज हैं, इन्होंने ये बायलैटरल एक्सरसाइज की शुरुआत कर दी है। और ये कहां पर चल रही है? इंडिया के ईस्टर्न सीबोर्ड में, यानी कि इस क्षेत्र में, राइट। दिस इज बे ऑफ बंगाल, राइट। तो बीओबी में ये एक्सरसाइज चल रही है, राइट। और ये जो एक्सरसाइज है, इट इज अबाउट HADR, दैट इज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। तो एक प्रकार की आप ड्रिल समझ लीजिए, एक प्रकार की प्रैक्टिस जो है ये दोनों नेवीज कर रही है। और इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम दिया गया है, दैट इज टाइगर ट्रायम्फ 24। ये एक हफ्ते तक चलने वाली एक्सरसाइज है। और यहां पर क्या होगा कि भारत की जो नेवी है उसकी शिप्स, इसके साथ नेवल हेलीकॉप्टर्स, लैंडिंग क्राफ्ट्स और इंडियन आर्मी के पर्सोनल और उनके व्हीकल्स, और इसी के साथ इंडियन एयरफोर्स के कुछ एयरक्राफ्ट जो हैं वो भी इस मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल होंगे। तो यू कैन से कि हमारी तीनों फोर्सेस जो है ना, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, और इसी के साथ यूएसए की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में पार्ट लेगी। इसको मैं कहूंगा टीटी यानी कि टाइगर ट्रायम्फ, राइट। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि ये आइडिया जो है ना टाइगर ट्रायम्फ का, वो कहां से आया। आपने कई बार सुना होगा कि जो लीडर्स होते हैं वो जब भी क्राइसिस होती है, जब कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उन प्रॉब्लम्स में से अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ निकालते हैं। दोस्तों, किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि इंडिया और यूएसए के बीच में जो मैरीटाइम रिलेशनशिप है, उसको अगर आप ट्रेस करेंगे तो उसके रूट्स आपको 26 दिसंबर 2004 में आई उस सुनामी में देखने को मिलेंगे। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह भी पता होगा कि जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, राइट, सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट जब हमने किया, उसके बाद यूएसए ने भारत पर सैंक्शंस लगा दिए थे। उस समय पर यूएसए पाकिस्तान का एक बहुत ही अच्छा मित्र देश था और इंडिया जो है वो यूएसए का एक प्रकार का दुश्मन देश बन चुका था। तो रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा खराब हुआ करते थे। बहुत सारी मीटिंग्स चलती थी। भारत यूएसए को कन्विंस कर रहा था उस समय पर कि हमें न्यूक्लियर वेपन्स की आवश्यकता क्यों है। भारत कहता था कि देखिए, एक तरफ चाइना है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, एक तरफ पाकिस्तान है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। पाकिस्तान जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कंडक्ट करवा रहा है और वेस्टर्न वर्ल्ड ये कह रहा है कि ये तो लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है। तो इंडिया वॉज इन ए वेरी डिफिकल्ट फेज व्हेन इट कम्स टू लेट 90s एंड अर्ली 2000। अनफॉर्चुनेटली इंडियन ओशन में सुनामी आई। इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, बट यू नो कि सुनामी जो है इसने इंडियन ओशन के कितने सारे देशों की जो कोस्टलाइन है उसको बर्बाद कर दिया। कितने सारे लोगों की मृत्यु हो गई, कितनी सारी प्रॉपर्टीज जो है वो बर्बाद हो गई। ऐसे समय में जब यूएसए और इंडिया के रिलेशंस उतने अच्छे नहीं थे, तो यूएसए और नॉट जस्ट यूएसए लेकिन पूरी दुनिया जो है इट वाज बिट शॉक्ड, स्टन्ड रह गई। वो ऐसे ही उनका मुंह खुला रह गया जब उन्होंने टीवी पर देखा कि भारत की जो नौसेना है, इंडिया की नेवी जो है वो एक्शन में आ गई। इंडियन ओशन के बहुत सारे देश, मालदीव्स, श्रीलंका और थाईलैंड हैं, राइट, अफ्रीका के कुछ देश हैं, तो बहुत सारे देशों को जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हैं, खाने पीने की चीज़ें, जो भी हो सकता था वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो भारत कर रहा था, इंडिया की नेवी कर रही थी। और इतना ही नहीं, राइट, हमारी जो वॉरशिप्स हैं, तो सारी की सारी वॉरशिप, सारी की सारी जो नेवी की शिप्स हैं, उनको इस काम में लगा दिया था भारत सरकार ने कि भाई हम जितनी कर सके उतनी मदद करनी है लोगों की। तो यूएसए वॉज स्टन्ड, मींस यूएसए आश्चर्यचकित हो गया कि भाई भारत की नेवी जो है वो इतनी अच्छी है, इतनी ताकतवर है, इतनी केपेबल है। और उसी के साथ यूएसए जो है उसकी नेवी ने भी नेवल फ्लोटिलास को डिस्पैच किया। फ्लोटिलास का मतलब होता है कि एक साथ बहुत सारी ऐसी जो शिप्स हैं उनको डिस्पैच किया, रवाना किया। और HADR जो है इस मिशंस में यूएसए की नेवी जो है वो भी लग गई और इंडिया की नेवी और यूएसए की नेवी जो है बहुत सारी जगहों पर इंटरैक्ट कर रही थी। और यहीं पर आपको ये TT-24 के रूट्स जो है वो देखने को मिलते हैं, राइट। तो यूएसए को ये महसूस हो गया कि भाई ये जो क्षेत्र है, इंडियन ओशन वाला क्षेत्र, इसमें इंडियन नेवी के साथ पार्टनरशिप जो है वो हमें करनी ही चाहिए। इट्स अ वेरी केपेबल और वेरी प्रोफेशनल नेवी। और यूएसए की नेवी ने भी बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए उस समय पर। यूएसए की नेवी ने HADR इक्विपमेंट जो है इनको डिप्लॉय किया, स्पेशलिस्ट इक्विपमेंट, राइट। और इंडिया वाज आल्सो बिट शॉक्ड, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम हमारी जो वॉरशिप्स हैं इसका इस्तेमाल भी कर रहे थे, लेकिन यूएसए जो है वो तो कुछ अलग ही प्रकार की शिप्स लेकर आया, HADR इक्विपमेंट वाली अलग अलग शिप्स। और इन शिप्स में से डीसेलिनाइजेशन प्लांट निकला, रैपिड एक्शन मेडिकल टीम्स इसमें थी, राइट, फ्लोटिंग हॉस्पिटल्स तैयार की गई। और इतना ही नहीं, यू विल बी अमेज्ड टू नो, और यहां पर अगर आप थोड़ी गहराई से चीजों को देखेंगे देन यू विल रियलाइज कि यूएसए की कितनी तैयारी होगी कि वो फॉरेन लैंग्वेज और कल्चरल एक्सपर्ट्स को भी लेकर आए थे।
आए थे क्या करने के लिए? क्या चढ़ाई करने के लिए आए थे? नहीं, वो तो इंडियन ओशन में सुनामी की वजह से जो प्रभावित हुए थे ना देश, उनकी मदद करने के लिए आए थे। तो यहां पर इतनी बारीकी से उन्होंने सोचा कि फॉरेन लैंग्वेज और कल्चरल एक्सपर्ट्स को भी आप लेकर आ रहे हैं ताकि कम्युनिकेशन और चीजों के में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कितना बैकग्राउंड में काम किया होगा, कितनी सारी ड्रिल्स जो है वो यूएसए की नेवीज ने भी की होगी। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये इंडिया नेवी और यूएसए की नेवी जो है, इनके बीच में काफी परफेक्टली फिट बैठती हैं। और यही क्राइसिस से एक नई अपॉर्चुनिटी, ये TT-24 जो है, ये बेसिकली टाइगर ट्रायम्फ जो है उसका ख्याल आया। और यूएसए की मिलिट्री जो है वो टाइगर ट्रायम्फ में पार्ट ले रही है। यूएसए की नेवी की वॉरशिप्स, इसके साथ यूएस मरीन कोर और यूएस आर्मी के ट्रूप्स जो हैं वो भी इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में पार्ट लेंगे, राइट। और इस एक्सरसाइज का जो मेन लक्ष्य है वो यही है कि दोनों की नेवीज जो है इनके बीच में इंटरऑपरेबिलिटी, मैं इसका बहुत ही लेमेंस लैंग्वेज में अगर जवाब दूं तो इट्स लाइक जब हम कहीं दूसरे देश में घूमने के लिए जाते हैं तो क्या होता है कि हमारे यहाँ का इंडिया का चार्जर जो है, मोबाइल चार्जर, वो यूके में नहीं चलेगा, यूएसए में नहीं चलेगा। द रीजन इज इलेक्ट्रिकल सिस्टम और उनके जो सॉकेट्स होते हैं वो थोड़े अलग रहते हैं, राइट। सो जब ऐसी चीजों में इतना बड़ा डिफरेंस है तो मिलिट्री एक्सरसाइज जो है उसमें अगर कोऑर्डिनेशन ना हो तो आपके पास सारे रिसोर्सेस होने के बावजूद भी आप किसी की मदद नहीं कर पाएंगे। तो जब इस प्रकार की एक्सरसाइजेस होती है ना तो इंटरऑपरेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। क्या चीजें इंडिया की नेवी अच्छी कर सकती है, क्या चीजें यूएसए की नेवी अच्छी कर सकती है, क्या ऐसी चीजें हैं जो दोनों मिल जाते हैं जब तो और अच्छी हो जाती है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जब दोनों मिलते हैं तो वो बिगड़ जाती है, तो उसको कैसे इंप्रूव किया जाए। तो सारी अलग अलग चीजों को इसमें कैलकुलेट किया जाता है, देखा जाता है, समझा जाता है, प्रैक्टिकली इनको इंप्लीमेंट किया जाता है। और इसके साथ जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, फिर पूरा लिस्ट बनेगा ना कि अगर लेट्स से सुनामी आई तो पहले ये करना है, सेकंड स्टेप दिस वन, थर्ड इज दिस, फोर्थ इज दिस। तो ये सारी जो एसओपीज हैं वो भी ज्यादा रिफाइन हो जाएगी और दोनों की नेवीज जो हैं वो स्मूथली एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर पाएगी। अब इस प्रकार की जो एक्सरसाइजेस होती है ना, तो पहला जो फेज होता है ये हार्बर फेज होता है। तो हार्बर फेज में क्या करते हैं, जो सी शोर हैं, तो ये जमीन पर ही समझ लीजिए कि बीच जो है, तो यहां पर जो बेसिक ट्रेनिंग है, बेसिक एक्सरसाइज है, राइट, एक्सपर्ट्स के एक्सचेंजेस, स्पोर्ट्स इवेंट्स, सोशल इंटरेक्शन, ये सारी चीजें होती हैं। और एक बार ये सारी चीजें हो जाए उसके बाद सेकंड फेज स्टार्ट होता है, दैट इज सी फेज। तो सी फेज में जो शिप्स होती हैं तो उसमें बैठ जाते हैं सारे सोल्जर्स और फिर एक प्रॉपर HADR ऑपरेशंस जो हैं उनको कंडक्ट करवाया जाता है। फिर देखा जाता है कि मिशन अचीव हुए नहीं हुए, क्या क्या इश्यूज हुआ, पूरा स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, ये पूरा SWOT स्वॉट एनालिसिस किया जाता है, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। और वैसे देखा जाए दोस्तों तो इंडिया और यूएसए के बीच में रिलेशंस काफी अच्छे हैं। दोनों के जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में भी एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और उनके काउंटर पार्ट यानी कि यूएसए के डिफेंस मिनिस्टर, जिनको वहां पर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कहा जाता है, लॉयड ऑस्टिन साहब, तो दोनों के बीच में डिस्कशन हुई, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई। और मिस्टर ऑस्टिन जो है उन्होंने इंडिया की नेवी को काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में इंडियन ओशन में बहुत सारे ऐसे पायरेसी के अटेम्प्ट हुए, तो इसमें इंडियन नेवी ने काफी अच्छा एंटी पायरेसी ऑपरेशंस जो हैं उनको एग्जीक्यूट किया है। इसके साथ दोनों लीडर्स ने फ्यूचर में डिफेंस कोऑपरेशन को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात की। और जो इंडियन शिपयार्ड्स हैं तो यहाँ पर यूएसए की नेवी जो है वो रिपेयर के लिए आ सकती हैं। अगर उनको रिफ्रेशमेंट्स चाहिए तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर टॉप अप हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी डिस्कशन कर ली, ठीक है। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। जाने से पहले आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑल ऑफ यू टू चेक आउट लिमिटलेस लीडरशिप। ये कोर्स है, राइट, ऑनलाइन कोर्स है। ये कोर्स मैंने बनाया है। इट इज़ अवेलेबल ऑन स्टडी ग्लोज मोबाइल ऐप एंड डू चेक आउट स्टडी ग्लोज, राइट। इस पर हम बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग विषयों पर वीडियोस बनाते हैं। स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर भी आपको बहुत सारी हमारी फैकल्टीज जो हैं उनके द्वारा बनाए गए अलग अलग कोर्सेज देखने को मिलेंगे। मेरा कोर्स भी अवेलेबल है एंड डू चेक आउट क्यूरियसली एजुकेशन, ये मेरी यूट्यूब चैनल है, इस पर भी आपको कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेंगे। सो आई विल सी यू सून। दिस इज प्रशांत मामानी। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।